नमस्कार दोस्तों, माधवपाल एकेडमी से मैं दीपक सर। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और हम भारतीय इतिहास के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था, सर भारतीय इतिहास इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों भारतीय इतिहास का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहना चाहिए एक सेगमेंट में। अगर हम लोग कंपेयर करें अदर सेगमेंट में तो संविधान के और इतिहास के प्रश्न इतने मात्रा में क्यों आते हैं। तो देखिए, इतिहास आपको आपके कल से सीधा जोड़ती है, जबकि संविधान आपके संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा विधि विधानों से परिचय कराती है। और इन दोनों के बगैर आप इस समाज में शून्य हो, आपकी कोई अस्तित्व नहीं होती। ठीक है, इसलिए इन दोनों सेगमेंट का इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना कि मनुष्य का शिक्षित होना इम्पोर्टेंट है, तभी वो एक गरिमामय जीवन जी पाएगा। ठीक उसी संदर्भ में इन दोनों विषय का इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री का बौद्ध धर्म आज पढ़ाने वाला हूँ। और जैसे कि हमने जैन धर्म को 5 क्लास में डील किया था, वैसे ही इसको करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि जो भी मुझे समय मिलता है अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और कहना चाहिए कि सर्विस लाइफ से जो भी मुझे समय मिलता है उसमें मैं आपके एजुकेशनली कंट्रीब्यूशन में समय देता हूं। और मैं एक दिन में ही कहना चाहिए कि सारे सेगमेंट नहीं करा सकता, मुझे जितना समय मिल रहा है उतने में मैं करा रहा हूं, लेकिन जो दूंगा ऑथेंटिक डाटा दूंगा, डाउट्स क्लियर करते जाऊंगा और अपन उसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या समझते हो, क्यों बौद्ध धर्म का सृजन हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की सृजन क्यों हुआ, इसके सृजन के आप कहना चाहिए कि कुछ मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएं, तो आप क्या कहेंगे सृजन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सृजन क्यों हुआ। भारतीय जो कहना चाहिए कि समाज था उसमें कुछ रूढ़िवादिता व्याप्त हो चुका था, जैसे कि मंदिरों में प्रवेश जो है शूद्रों का अलाउ नहीं था, उन्हें कहना चाहिए कि वेदों का पाठ अलाउ नहीं था, और कहना चाहिए कि माहवारी के दौरान बेटियां जो है किचन में प्रवेश नहीं कर सकती थी। आज भी ये कॉन्सेप्ट को हमारे भारतीय हिंदू समाज में माना जाता है। बहुत सारा था। साथ ही साथ में जब बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म ने लोगों को एक नया दिशा दिया, एक नया रास्ता दिया, लोगों को इस विचारधारा से आगे लगाया और महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार, धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन का अधिकार प्राप्त होने लगा। महिलाएं भी अब गरिमा में जीवन जीने लगे और जो शूद्र समुदाय था, जो शूद्र था, वो भी अपने जीवन को एक कहना चाहिए कि गरिमा में जीवन जी पाने में सक्षम हो सके। इन सब कारणों के कारण तथा पशु हत्या, ठीक है, पशु हत्या हो गया, ये भी अपना एक वो था, जैसे कि है ना, वेदों के पठन पाठन का अधिकार नहीं था। ठीक है, अधिकार जो है नहीं था। और कहना चाहिए कि हिंदू धर्म में व्याप्त कहना चाहिए कि बुराइयां, हिंदू जो धर्म है उसमें, हिंदू धर्म में जो व्याप्त थी, है ना, व्याप्त बुराइयां था उस समाज में, ये भी एक रीज़न था। ठीक है, दूसरा पशु हत्या भी एक कहना चाहिए कि कारण था, बलि प्रथा, ठीक है, बलि प्रथा था, है ना, ये सब रीज़न था। तथा शूद्रों को अधिकार नहीं था, शूद्रों को कहना चाहिए कि सामाजिक जो उनका अधिकार था वो सामाजिक मतलब स्थान इसका कहना चाहिए कि निम्न था। विभिन्न कारण थे जिस कारण से इसका सृजन हुआ। अब हम देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे और उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो आपको बताना है इनका जो संस्थापक था,
बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था, संस्थापक कौन था भाई? कौन था बौद्ध धर्म का संस्थापक? तो वो था गौतम बुद्ध। उसका नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? याद करो, बहुत पढ़े हो। संस्थापक थे इसके गौतम बुद्ध। इनका जो जन्म हुआ, किसका जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। और लुम्बिनी जो है कहाँ पे था? नगर, बड़ा नगर का नाम क्या था? कपिलवस्तु, एक प्रकार का जिला समझ लो वहाँ का। और लुम्बिनी कहाँ है? तो ये है नेपाल में। तब हमारा भारत जो है उसी के अधीन आता था, मतलब हमारे भारत का वो हिस्सा था। कब? 563 में। अब ये तो मैंने आपको जन्म बताया, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा मृत्यु। इनका जो मृत्यु हुआ, ध्यान रखना, मृत्यु को क्या कहा जाता है? प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। उसको निर्वाण कहा जाता है। 483 में हुआ निर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति कैसे करें, ऐसा करके प्रश्न आता है, आगे बताएंगे अपन जब दर्शन पढ़ेंगे इसका। तो इनका 483 में निर्वाण हुआ। कहाँ पे? कुशीनारा पे। कुशीनारा, कई जगह कुशीनगर भी लिखा जाता है। अब ये कुशीनारा कहाँ है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, जबकि ये जन्म नेपाल में हुआ था। तो 563 में आपको जन्म लेना है। कहाँ? तो लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु में है। और ये दोनों लुम्बिनी कपिलवस्तु कहाँ पे है? तो नेपाल में है। जबकि 483 में निर्वाण हुआ या मृत्यु हुआ, जो कि कहाँ पे? कुशीनारा पे। और कुशीनारा कहाँ पे है? तो आपके उत्तर प्रदेश में। अब मृत्यु कैसे हुआ? तो मृत्यु चुंद राजा के द्वारा, अगर पूछा जाए आपसे कि मृत्यु कैसे हुआ, क्या कारण थे, मृत्यु कैसे हुआ, तो चुंद नरेश जो था, तो चुंद राजा या चुंद के द्वारा है ना परोसे गए भोजन या अर्पित भोजन को करने से गौतम बुद्ध का मतलब स्वास्थ्य बिगड़ गया, ठीक है। और स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण इनका कहना चाहिए कि निर्वाण हो गया। इन्होंने, चुंद ने जो अर्पित भोजन दिया था उससे इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। कई जगह कहना चाहिए कि इनको बताया जाता है कि पेचिश हो गया और उनका पेट खराब हुआ, स्वास्थ्य बिगड़ गया, सीधा अंतड़ियों पे इफेक्ट पड़ा और उनका मृत्यु अर्थात निर्वाण हो गया। अगर आपसे पूछा जाए जन्म कहाँ हुआ? 563 लुम्बिनी में, मृत्यु हुआ 483 कुशीनगर में या कुशीनारा में। अब आपके इस टर्मिनोलॉजी में एक प्रश्न आता है कि आपसे पूछा जाए कि हमारा लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? हु कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? तो आपको क्या लेना है? गौतम भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध, ये लाइट ऑफ एशिया कहलाया जाता है। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए, जब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो इनके पिता कौन थे और पिता का नाम क्या था? तो पिता जो था वो शुद्धोधन था, शुद्धोधन। और ये जो शुद्धोधन था ये शाक्यगढ़ के, कौन से? शाक्यगढ़ के ये मुखिया थे। शाक्य वंश भी लिखा जाता है कई जगह, शाक्य कुल भी लिखा जाता है, लेकिन आपको गण लिखना है, ठीक है। वो जो साम्राज्य था, जो गढ़ था, वहाँ के कहना चाहिए कि ये मुखिया थे या शासन संचालन करने वाले प्रमुख कहना चाहिए कि
एक जानी माने हस्ती थे। अगर इनके पिता का नाम पूछा जाए तो आपको क्या लेना है, शुद्धोदन लिखना है। अब एक बात आती है, जब हम बात पिता को देखते हैं तो हमारे एक और क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, और माता जो है उसके नाम में आपको घुमाया जाएगा। उसका माता क्या था, माता का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कि इनके माता जो है महामाया देवी, और माया देवी में लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना इनकी माता का नाम था माया देवी, और लोग आपको जब ऑप्शन दिया जाएगा तब आपको महामाया देवी करके डाल देगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। माया देवी के द्वारा जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, या सिद्धार्थ का जन्म, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था ना, तो भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन, कौन सा दिन, जन्म के 7वें दिवस क्या हुआ, माया देवी का जन्म के 7वें दिवस जो है इनका मृत्यु हो गया। किसका, तो माया देवी जो माता थी उसका मृत्यु हो गया, और मृत्यु होने के पश्चात 7वें दिन के बाद इनकी जो कहना चाहिए कि बहन थी, ठीक है, कई जगह उसको आपको मौसी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और कई जगह कहना चाहिए कि इनकी सौतेली माँ करके लिखे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि माया देवी का देहांत भगवान बुद्ध के 7वें दिवस क्या हुआ, हो गया, और मृत्यु होने के बाद में जो सौतेली माँ था उन्होंने ही इनका लालन पालन किया, लालन पालन किया। अर्थात अगर पूछा जाए कि इनमें से किस कहना चाहिए संत या भगवान या महापुरुष का लालन पालन 2 माताओं के द्वारा हुआ है, आपको क्या लेना है, तो इस महात्मा बुद्ध के बारे में आपको लिख देना है। और इसमें पूछा जाता है इसकी सौतेली माँ का क्या नाम है, सौतेली माता का क्या नाम है, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो आपको लेना है क्या, प्रजापति गौतमी या गौतमी प्रजापति, दोनों में से कोई भी मतलब टर्म सामने रख देता है पेपर में, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये बात हमने अभी तक सीखा। अब आपको पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो आप बता सकते हो, मैं अभी बताया बचपन का नाम, ठीक। एक प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध का जब विवाह हुआ तो विवाह कब हुआ, किससे हुआ, ये प्रश्न पूछा जाता है। बुद्ध का विवाह कब हुआ, किससे हुआ, और उनके द्वारा संतान आई, उसका क्या नाम था। तो विवाह जो है यशोधरा से हुआ, विवाह यशोधरा से हुआ, और कहना चाहिए कि किस वर्ष हुआ, तो गौतम बुद्ध के 16वें वर्ष में, जब गौतम बुद्ध 16 साल के थे तो 16वें वर्ष में इनका कहना चाहिए कि विवाह हो गया, और विवाह हुआ तो किससे हुआ, यशोधरा से। एक पुत्र का जन्म हुआ, और उस पुत्र का नाम क्या था, राहुल। क्या नाम था, राहुल। समझते जाना, शुद्धोदन कौन, पिता, यशोधरा कौन, पत्नी, माता कौन, माया देवी, सौतेली माँ कौन, प्रजापति गौतमी। और एक ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हुआ क्या था, ये गौतम बुद्ध ना थोड़ा संसारिक दुखों से, संसारिक व्यथा से, तकलीफ़ को देख करके ना वो बहुत ज़्यादा, उनको कहना चाहिए कि ये चीज़ फील होने लगा,
गृह त्याग करने के बारे में वो सोचने लगे, ठीक है। और जब वो गृह त्याग करने के बारे में सोचने लगे तो मैं आपको बताता हूँ उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन गृह त्याग करने के बारे में सोचे वो, और गृह त्याग को बौद्ध धर्म के ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। कब त्याग किए थे? 29 वर्ष के आयु में। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। लेकिन उसके पहले का एक टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है कि वो सैर पे निकले थे। सैर पे निकले तो वो 4 दृश्य को देखे। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार आदमी, एक शव मतलब लाश, और एक सन्यासी को। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ सैर पे निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। तो आपको क्या करना है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो कपिलवस्तु में। तो कपिलवस्तु में क्या हुआ था, जब ये सैर को निकले, क्या करने? सैर को निकले, तो इन्होंने ना सैर को निकलने के दौरान 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य देखा। जो पहला दृश्य था, देखिए क्रम को समझिए। 4 दृश्य देखा तो वो क्रम क्या था? पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार, तीसरा लाश और चौथा सन्यासी। इस क्रम को बोलता है कि भाई आप इस क्रम को अरेंज करें। सबसे पहले आप क्या करना, बूढ़ा व्यक्ति डालना, ठीक है, सबसे पहले। दूसरा आप क्या करना, बूढ़ा व्यक्ति को देखने के बाद उनको तकलीफ़ हुआ कि जीवन में एक ना एक दिन इस अवस्था में लोगों को पहुंचना पड़ेगा और उनको वो संसार का दुखमय को झेलना पड़ेगा, दुखमय को समझना पड़ेगा। उसके बाद में वो आगे जब बढ़ा तो एक बीमार व्यक्ति को देखा। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हमेशा व्यक्ति सुखी से नहीं रह सकता, उसको ये स्थिति भी झेलनी पड़ती है। और उसके बाद में उन्होंने तीसरा जो देखा वो शव देखा या लाश को देखा, और बोले जीवन से एक न एक दिन हर किसी को मिट्टी में मिलना है। और चौथा उन्होंने देखा क्या, सन्यासी को देखा। तो उन्होंने समझ लिया कि भैया सन्यास में ही ज़िंदगी है। जब हमको बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मर ही जाना है तो सन्यासी बन के जीवन जीने में क्या बुराई है। तो आपसे पूछा जाए कि अरेंज द फॉलोइंग्स, तो आप कपिलवस्तु में जब वो सैर कर रहा था तो ये चारों बातें आपको दिमाग में रखना है कि उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार को देखा, एक शव को देखा और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। इतने सारे चीज़ों को आपको अरेंज करना है। अब जब इस चीज़ को देखा तो सन्यास उनके दिमाग में आ गया। 16 वर्ष में देखो शादी कर लिया, ठीक। लेकिन कुछ वर्षों बाद में अच्छा खासा मतलब दुनिया को समझने लगे। जब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति की ज़रूरत पड़ी, अब इस स्थिति को जब देखा, उनके मन में कौतूहल की स्थिति सामने आने लगी। अब वो क्या किए, सीधा सीधा दिमाग में आप वो समझ गए कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित हो चुका हूँ मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गृह त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी आता है, उसे गृह त्याग को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो गृह त्याग को बौद्ध धर्म में इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहा जाता है, तो वो है महाभिनिष्क्रमण। ये टर्मिनोलॉजी जो है पूछा जाता है कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो ये क्या किए, ये 29 के वर्ष में थे और इसी वर्ष में वो क्या किए, गृह का त्याग कर दिए। कौन? तो भगवान बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, जो महाविनिष्क्रमण कहलाया। जबकि मृत्यु था वो क्या कहलाया, इनका मृत्यु जो है निर्वाण कहलाया। अब आगे देखिए,
जब ये गृह त्यागे ना तो इनको क्या हुआ, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की जरूरत थी। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्हें एक गुरु की जरूरत थी। अब कौन गुरु बना भैया? पहला गुरु। पेपर में पूछा जाता है कि पहले गुरु कौन बने गृह त्याग के बाद? तो गृह त्याग के बाद जो सिद्धार्थ था, देखिए बुद्ध नहीं कहलाए थे, वो तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, समझना बात को। गृह त्याग के बाद बुद्ध शब्द का प्रयोग मत करना, सिद्धार्थ ने बोलना। क्या बोलोगे? गौतम बुद्ध के गृह त्याग के बाद जो सिद्धार्थ था, एक कुमार अवस्था में जो था, जो 29 वर्ष में, मुझसे भी छोटा था, अभी मैं 32-33 चल रहा है मेरा, है ना। तो वो क्या किया, 29 के अवस्था में वैशाली के एक जानकार व्यक्ति, एक आत्मचिंतन करने वाले व्यक्ति था, अलार कलाम। तो वैशाली के अलार कलाम को जो सांख्य दर्शन का शिक्षा देने वाला एक गुरु था, उसको सबसे पहले गुरु बनाया और सांख्य दर्शन का शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए याद को कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु या बुद्ध के, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, सिद्धार्थ ही लेना है, ठीक है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो आपको दिमाग में रखना है, वो थे अलार कलाम। अलार कलाम जो थे वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, और ये इन्होंने ही कहना चाहिए कि उनको सांख्य दर्शन का ज्ञान कराया। किसने? अलार कलाम ने इनको सांख्य दर्शन का ज्ञान कराया। और सांख्य दर्शन के बारे में क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन के बारे में क्या कहा जाता है भाई? ये सबसे प्राचीन दर्शन है, सबसे प्राचीन दर्शन है। कौन? तो सांख्य दर्शन। इसके रचनाकार कौन हैं? आपको पढ़ा चुका हूँ। इनके रचनाकार कौन है बताइए? चलो, पहला गौतम, दूसरा कणाद, तीसरा कपिल, चौथा आप ले लो पतंजलि। अब आप मेरे को बताओ, इसके सांख्य दर्शन के रचनाकार करने वाले दार्शनिक कौन थे, जिसका ज्ञान सिद्धार्थ ने अलार कलाम से प्राप्त किया था? पहला गौतम, दूसरा कणाद, तीसरा कपिल, चौथा पतंजलि। अब आप मुझे बताइए, जो सबसे प्राचीन दर्शन था सांख्य दर्शन, जिसका शिक्षा दीक्षा अलार कलाम ने सिद्धार्थ को दिया, अर्थात सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। और उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया, तो उसका रचना किसने किया था? और ये सबसे प्राचीन दर्शन था। दूसरा, ये तो बात हो गई आपके कहाँ के? तो वैशाली के। कहाँ के? अलार कलाम जो थे वो वैशाली में शिक्षा दीक्षा देते थे। ये हुआ सिद्धार्थ के प्रथम गुरु। समझिए बात को। सिद्धार्थ के फिर दूसरे गुरु बने होंगे, कोई बने होंगे ना भाई। आदमी जब ज्ञान की प्राप्ति में जाता है, किसी से कुछ दूसरा ज्ञान तो किसी से कुछ और ज्ञान, ऐसा इंसान लेता है। तो ये तो अलार कलाम जो है वैशाली के थे, ठीक है। तो दूसरे गुरु कौन रहे होंगे? और दूसरे गुरु जो थे वो कहाँ के थे? तो जो दूसरे गुरु थे वो राजगीर के थे। और राजगीर के गुरु जो थे उनका नाम था रुद्रक। गुरु रुद्र बोलते हैं ना हम लोग अपने यहाँ। तो रुद्रक, और रुद्रक का पूरा नाम क्या था? रुद्रक रामपुत। रुद्रक रामपुत जो था, राजपूत मत समझ लेना, रामपुत है वो, ठीक है। रुद्रक रामपुत ये इनके दूसरे गुरु थे। इनसे शिक्षा ग्रहण किया और अपने सांसारिक वेदनाओं का, सांसारिक कहना चाहिए कि तामझाम का, जो इनके मन में कौतूहल था, जो व्याप्त कहना चाहिए कि समस्या था, उसका निराकरण करवाया।
ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म का क्लास नंबर 1 है, या लेक्चर नंबर 1 है। और बौद्ध धर्म को हम भले वो कितने भी लेक्चर में जाए भाई, डिटेल में करेंगे, डीप करेंगे, ठीक है ना। हर चीज़ें किताब में मिलती है, लेकिन किताब से समझ आएगा तब तो। लेक्चर 1 बौद्ध धर्म मैं क्या बोला, कंटेंट आपकी किताबों में तो रहते हैं, लेकिन समझ आए तब तो। अब ये बताइए डियर एस्पिरेंट्स, इतने सारे जो मैंने मेहनत किया आप लोगों को पढ़ाया, कहाँ पे समझ नहीं आया? और अगर समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर इससे प्रश्न आएगा मान लो, तो आप बता सकते हो कि नहीं। जैसे बौद्ध धर्म का सृजन क्यों हुआ, वेदों के पठन पाठन का अधिकार नहीं था, हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयाँ थी, पशु हत्या या बलि इत्यादि था, शूद्रों को सामाजिक स्थान जो उनका निम्न दिया गया था, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे, कौन से गढ़ के थे, तो शाक्य गढ़ के मुखिया थे, माता का नाम क्या था, बुद्ध धर्म के 7वें दिन ही माता का देहांत हुआ, फिर सौतेली माँ या जो उसकी मौसी थी वो कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी। कपिल वस्तु में सैर कर रहा था तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा, तो बूढ़ा व्यक्ति को देखा कि शरीर जो है हमेशा जवान नहीं रहता, और एक बीमार व्यक्ति को देखा कि इंसान हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता, और एक लाश को या शव को देखा, अर्थात जीवन एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और उसके सन्यासी को देखा, अर्थात एक ना एक दिन मरना है, उससे पहले सन्यास करके ज्ञान की प्राप्ति कर ली जाए। संस्थापक कौन, तो गौतम बुद्ध। जन्म कब, 563 ईसा पूर्व। कहाँ, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे, कपिल वस्तु। अगर ग्राम पूछे तो लुम्बिनी, जिला पूछे समझ लो, है ना, तो कपिल वस्तु। और ये उस समय के हिसाब से, अभी तो खुद लुम्बिनी जिला बन गया होगा। और नेपाल कौन से देश में है, तो नेपाल, जो कि पहले भारत था, ठीक है। मृत्यु 483 ईसा पूर्व। दोनों ईसा पूर्व है ना, ईसा पूर्व मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस या क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व। और निर्वाण कब हुआ, निर्वाण 483 में, कुशीनारा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। किसके द्वारा, तो चुंद के द्वारा अर्पित भोजन के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ, निर्वाण हो गया। विवाह किससे हुआ था, यशोधरा से 16 वर्ष में हुआ था, जिससे एक पुत्र हुआ था राहुल। गृह त्याग हुआ था कब, 29 वर्ष में, और उसे क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। कहाँ के, तो वैशाली के। उनसे कौन सा दर्शन सीखा, अलार कलाम से सांख्य दर्शन सीखा, सबसे प्राचीन दर्शन है। और होमवर्क जो दिया हूँ बताओ कि सांख्य दर्शन का सृजन करता कौन था, चारों का नाम ले चुका हूँ। दूसरे गुरु कौन थे और कहाँ के थे, तो दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत थे और राजगीर का गुरु था। इनसे जीवन की बारीकियों का अध्ययन किया और सांसारिक मोह माया इत्यादि से प्राप्ति का सीख इनसे लिया। किसने, तो सिद्धार्थ ने। बुद्ध और सिद्धार्थ में व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बुद्ध एंड सिद्धार्थ। जब ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को हुई, या एक युवक जो सिद्धार्थ था, उस युवक को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो युवक जो है बुद्ध कहलाया। परंतु ज्ञान प्राप्ति के ठीक पहले क्षण में वो सिद्धार्थ था, अर्थात आम से खास वो हो गए। बुद्ध कब कहलाए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध कहलाए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मेरा सारा एफर्ट आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इतना डिटेल में डीप में मैं घुस के आपको पूरा डील कराया हूँ, बहुत अच्छे से मेहनत कराया हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छा कर सकते हैं। परंतु कैसे, जब आप अपने एफ़र्ट्स को 100% अगर लगाते हैं तब आप अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, जब आप अपने एफ़र्ट्स को अच्छा लगाते हैं तब आप अच्छा कर पाते हैं। मैंने आपके लिए जो 3 सीरीज़ क्लासेस चलाई है, इंडियन हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ के जनजाति और छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे, समय के परिस्थितियों को देखते हुए सभी को हम पढ़ रहे हैं और सभी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हैं।
तो सारे सेगमेंट को बिना स्किप किए देखो। और ये मत सोचो कि केवल नोट्स बना लूँगा तो समझ आ जाएगा, नहीं। जब तक आप लाइव मेरे एक्सप्लेनेशन को नहीं देखोगे, मेरे टीचिंग स्किल को, रेंज को नहीं देखोगे, तो देखिए मुश्किल होगा। एक किताब से समझना वो तो हर किसी के पास है, किताब आपके पास है, इनके पास है, उनके पास है, इनके पास है, सबके पास है। तो ठीक है ना, सब समझ के पढ़ ले और पढ़ा ले। यही अंतर है कि गुरु की महत्ता, वो आपको उतना सारा डेटा दे देता है, ऐसा पढ़ा देता है, समझा जाता है कि आपसे बन जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा अलार कलाम जो है किस दर्शन का ज्ञान दिया था, तुरंत बता दो कि किसका, सांख्य दर्शन का। और अभी मैं यहाँ पे बताया हूँ कि सबसे प्राचीन दर्शन था। और किसने लिखा, 4 विकल्प दिया हूँ, कपिल, कणाद और पतंजलि, और एक और कुछ भी ले लेना, ठीक है। अब बताओ मुझे कि किसने इसका सृजन किया। प्रथम गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे, दूसरे गुरु का नाम क्या था। पिता शुद्धोदन थे, माता माया देवी थी, ठीक है। गौतमी पुत्र प्रजापति इसकी सौतेली माता थी या मौसी थी। विवाह कौन से वर्ष में हुआ, तो 16वें वर्ष में हुआ। किससे हुआ, यशोधरा से हुआ। पुत्र कौन था, राहुल था। कपिल वस्तु में सैर करने निकले तो 4 दृश्य देखा, कौन सा, तो बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक बीमार को देखा, एक शव को देखा, एक सन्यासी को देखा। संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। जन्म कब हुआ, 563 में हुआ। कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है, तो कपिल वस्तु में। कपिलवस्तु कहाँ है, तो नेपाल में। मृत्यु कहाँ हुआ, तो मृत्यु आपको कुशीनारा में लिखना है या कुशीनगर लिखना, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कब हुआ, तो 483 में। किसके द्वारा अर्पित भोजन से, तो चुंद के द्वारा अर्पित भोजन से। क्यों, तो स्वास्थ्य खराब हो गया। किससे, तो फिर पेचिश से। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। हिंदी में लाइट ऑफ एशिया को क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर किस वर्ष वो गृह त्याग किया, उस गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो 29वें वर्ष वो गृह त्याग किया, और उस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने किसको सबसे पहले किस स्थान पे गुरु बनाया, तो अलार कलाम को बनाया। कहाँ पे, तो वैशाली पे। पढ़ो ऐसा कि क्या करो, पढ़ा सको। और वो कब आएगा, जब आप मेरे वीडियो को देखेंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि आप डाउनलोड करके देखो, उतना डेटा किसी के पास नहीं रहता। इतने सारे वीडियो को हर इंसान हर दिन देखे, डाउनलोड करे, उसके अपने पर्सनल काम भी होते हैं। घर के बच्चे तो आधा डेटा तो उन्हीं लोग खा देते हैं। मेरा बच्चा तो मेरा मोबाइल का डेटा ही ख़त्म कर देता है। तो क्या करो, आप मेरा वीडियो आज एक बार देख लो, एक बार अगले सप्ताह देख लेना, फिर एक सप्ताह में एक वीडियो देखते रहना। और अगर तुमने मेरा वीडियो देख लिया, इससे बाहर तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखना कि मंजिल तो मिल जाएगी देर से ही सही, ठीक है। मंजिल तो मिल जाएगी देर से ही सही, लेकिन गुमराह तो वो हैं जो भटके ही नहीं, ठीक है भाई। जब तक आप गलती नहीं करोगे, सीखोगे कैसे। गलती करो और सीखो डियर, ठीक है। गलती करोगे, सीखोगे। कोशिश करो, जो होमवर्क देता हूँ होमवर्क किया करो। कमेंट में बोलता हूँ, कमेंट किया करो। इतना एनर्जी देता हूँ, इतना थक के आता हूँ आपके लिए। समय में पूरा क्लास लेता हूँ, रात भर देखो पूरा पसीने में पूरा अंदर लथपथ है। तो गलती करो और सीखो।